अधिवक्ता परिषद इकाई आजमगढ़ के तत्वाधान में मनाया गया संविधान दिवस। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति पीके गिरी ने बताया संविधान दिवस का मतलब विधि का शासन संविधान के पहले भी कानून थी। दिनांक 29/11/2025 को दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़ के प्रांगण में अधिवक्ता परिषद काशी आजमगढ़ द्वारा संविधान पखवाड़ा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका संचालन महामंत्री पीयूष राय व नीरज द्विवेदी ने किया, जिसकी अध्यक्षता विनोद सिंह ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति पीके गिरी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद व विशिष्ट अतिथि जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे व मुकेश कुमार सिंह न्यायाधीश MACT रहे आजमगढ़ सहभागिता किया। वहीं मुख्य वक्ता अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश राय, अधिवक्ता परिषद काशी प्रांत के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह व अन्य लोगों ने संविधान पर विचार रखे। सिविल कोर्ट बार के अध्यक्ष व मंत्री वीरेंद्र यादव व नीरज द्विवेदी व अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम मालवीय जी व अधिवक्ता परिषद के अन्य सदस्य गण व पदाधिकारी गण मौजूद रहे और मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का स्वागत व अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि ने संविधान पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान किया। खबर बेधड़क से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। सर, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रांगण में इस हाल में सर आज संविधान दिवस के अवसर पर न्यायमूर्ति और आप सर विशिष्ट अतिथि थे। सर क्या है पूरा बताएं सर। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अधिनियम आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया संविधान सभा में। तो उस दिवस को हम लोग अधिवक्ता परिषद ने संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और अब तो हर जगह सरकार भी संविधान दिवस के रूप में उस दिन को मना रही है और कहीं ना कहीं संविधान के बारे में लोगों में पुनर्जागरण करना, जागृति ले आना, संविधान के कर्तव्यों के बारे में, संविधान में मिले अधिकारों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करना, आम जनता तक, जिसको आखिरी जन कहते हैं समाज का, वहाँ तक संविधान को ले जाने के क्रम में एक कार्यक्रम है और अधिवक्ता परिषद ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में कर रहा है। उसी के निमित्त ये एक कड़ी में ये कार्यक्रम था। सब आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संविधान दिवस से? आम जनमानस को एक बड़ा संदेश इस संविधान दिवस के माध्यम से ये है कि संविधान के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं जो तमाम लोग समय समय पे समाज में फैलाते हैं और समाज को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, जिससे तमाम भारत में विखंडनकारी तत्व या भारत के राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाले लोग उससे पुष्पित और पल्लवित होते हैं। तो इस संविधान को समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो ये संविधान अपने आप में इतना ऊर्जा से परिपूर्ण है कि ये भारत को और इस पूरे समाज को, इस देश को एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा और भारत विकसित भारत बनेगा। हूँ उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और इस आजमगढ़ की भावना इतना कहूँगा कि इस आयोजन का जो आपने मुझे मुख्य अतिथि बनाया है वह मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। यहाँ पे जो मुझसे कुछ लोग, जब मैं जज बनने से पहले मैं भी यहाँ होता था और मैं आता था तो स्वर्गीय गणपत जस्सी जी के साथ ही मैंने कुछ ट्रायल यहाँ सीखे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर फाइनल एडिंग किया सैटरडे को आने के बाद। तो मेरे लिए भी एक तरह से एक कर्मभूमि है और अपने छोटे भाइयों को भी आशीर्वाद देते हुए सुझाव दूंगा। और सबसे बड़ी चीज, बिना माँ शक्ति के कुछ हो नहीं सकता, तो माँ शक्ति को भी गुलाम करता हूँ। साथियों, भाव का विचार है इसी धरती से मैं आज यही भाव करते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि किस विषय पे हम बुलाए हैं संविधान दिवस में। कई चीजें हमको सोचना चाहिए। संविधान दिवस क्यों कहते हैं, क्यों उस दिन को याद करते हैं? याद इस वजह से करते हैं, उससे पहले गुलाम कहे जाते थे। गुलाम क्यों कहे जाते थे?
कोई विधि का शासन नहीं था। उससे पहले हमारे पास था एक परिकल्पना थी कि राम राज्य की, जो आज हम संविधान के माध्यम से चाहते हैं कि विधि का शासन हो। उस समय भी राम राज्य में भी यही सोचा जाता था। इंसान के साथ तो छोड़िए, जानवर की संज्ञा दी जाती थी, जानवर के उदाहरण दिए जाते कि बाघ और बकरी के साथ जीते थे। तो आप सोचिए कि राम राज्य की बात आज भी हम अपने संविधान के माध्यम से देखते हैं कि आज भी हम वही परिकल्पना करते हैं, कोई जीव जंतु या पेड़ पौधों के साथ भी इस तरह के अत्याचार ना करें। उसके लिए भी हमने कानून बनाया, इंसान के साथ साथ जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या संविधान से पहले कोई कानून नहीं था? हम कहते हैं संविधान दिवस से पहले भी तो कोई कानून रहा होगा। और फिर होता है कि संविधान का मतलब विधि का शासन। तो विधि क्या है? कहते हैं द रूल्स वी मेक टू रेगुलेट ए सोसाइटी दैट इज कॉल्ड लॉ। जो हम नियम बनाते हैं अपने समाज को चलाने के लिए, वही एक विधि का रूप होता है। तो क्या उससे पहले कोई कानून नहीं था? हाँ, व्यक्ति का कहा जाता है व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य जहाँ होते हैं अधिकार स्वतः मांगना नहीं पड़ता। अगर आप कर्तव्य कर रहे हैं तो आपके अधिकार का हनन होगा ही नहीं। तो कर्तव्य आपके नैतिक कर्तव्य होते हैं, आपके विधिक कर्तव्य होते हैं। और आपका जो संविधान की बात करते हैं मौलिक कर्तव्य उसमें, और मौलिक आपको अधिकार जो संविधान देता है, जो आपके पास मौलिक अधिकार है, तो आप फंडामेंटल राइट कहते हैं, वो आपका राइट वस्तु आप बर्थ नहीं है, जन्मजात नहीं है। जन्मजात को मानवा अधिकार मिलता है, विधिक अधिकार मिलता है आपको विधियों से, लेकिन आपको मौलिक अधिकार मिलता है उस संविधान प्रदत्त है। जो आपके अधिकार हैं, जिसको आप कहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, वो वायलेशन तब आप करते हैं जो संविधान ने आपको प्रदत्त किया। तो संविधान द्वारा भी आपको कुछ प्रदत्त अधिकार हैं जो उस समय नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि जब हम भारत जब हम संविधान की पहला वर्ड देखते हैं तो उसमें लिखा है प्रियम्बल। जो है प्रियम्बल का फर्स्ट वर्ड है हम भारत के लोग। पहले हम कहते थे ब्रिटिश इंडिया, और भारत के बाद संविधान भारत। श्री पीके गिरी साहब, हमारे मंच पे बैठे संघ के अध्यक्ष जी और अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारी हैं, और मेरे समूह बैठे वरिष्ठ मेरे अग्रज अन्य और दोस्त अधिवक्ता बंधु। आज हम लोग संविधान दिवस के कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं। संविधान 1949 लेखक की लास्ट लाइन है। आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को नियमित अंगीकृत और आत्माकृत करते हैं। तब से लेके अब तक अनवरत इस देश में काम कर रहा है सक्रिय। कोई भी इस तरह का जो दिवस है या दिन है हम मनाते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि हम उसके लिए विमर्श, कुछ बातचीत, कुछ आत्मचिंतन, कुछ उसी विषय के बारे में लोगों को बताना, उसके प्रतिबद्धता, कुछ ऐसे ही मोमेंट होते हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं जिनको हम ऐसा करके दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक न्यायमूर्ति जस्टिस नरसिम्हा ने एक बात कही कि भारतीय विधियों का भारतीयकरण होना चाहिए। पहले एक बार जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं तो लगता है बात है, सवाल बहुत बड़ा है, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, उसके बारे में चिंतन। जैसे भारत की जुडिशियरी में आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले सेम सेक्स मैरिज को लेकर कितना बड़ा चिंतन हुआ। इस देश में जहां इतने सारे महत्वपूर्ण विषय
तो शायद इस बात को बोल रहे थे कितनी गंभीर बात की शायद वो न समझे हो, लेकिन न्यायमूर्ति अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चर जलधि तरंगा, यमुना में जागे तब शुभ आशीष मांगे। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।